जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल मैथ मुखिया पर। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग मैथ का एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करा रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं अलग अलग एग्जाम में आए हैं। अगर इस तरह के प्रश्न आप प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम देंगे तो निश्चित ही यहाँ से प्रश्न फंसेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। क्वेश्चन जैसा कि पूरा लिखा है। ऑप्शन है 30%, 38%, 25%, 35%। इसको करने के कई तरीके हैं। पहला मेथड है कि आप अनुपात लेकर करें, लेकिन सबसे सरलतम रूप बताता हूं जो आप आसानी से पेपर में कीजिएगा। सबसे आसान मेथड है दोस्तों कि आप मान लीजिएगा कि प्रारंभ में उनकी संख्या 100 थी। 100 आपको मान लेना है कि पहले उसकी संख्या 100 थी, यानी कि 100% था। अब इसमें पहले कह रहा है कि 52% बढ़ता है तो 100 से 52 बढ़ा दीजिएगा 152%। फिर कह रहा है यही संख्या कितना अपनी खपत कम करे ताकि केवल 14%, देखिए ऑप्शन में दिया है केवल 14% ही बढ़े। हमने 100 माना, 100 का 52% बढ़ा तो 52%, 100 का 14% बढ़ा तो 114। जब भी बढ़ेगा, अगर बढ़ता है इंक्रीज होता है तो 100 में जोड़ के डिस्क्रीज होता है तो 100 में से घटाकर। अब इनका अंतर देख लीजिएगा कितने का अंतर आ रहा है। 152 से 114 घटा लीजिए तो कहेंगे सर 52 में से जैसे 14 घटाइएगा, 100 कॉमन है इसलिए मैं इसको घटा रहा हूँ, तो 12 में से 4 जा 8, यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 1 जगह 3, यानी कि टोटल देखिएगा तो 38 का फर्क पड़ रहा है। इसी को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। ये जो कमी वृद्धि होता है किस पे देखना है तो हमेशा प्रारंभ वाले पहले वाला पर देखिएगा। पहले कितना इंक्रीज हुआ है तो कहेंगे सर 152, नीचे 152 रख दीजिए, काट देंगे तो डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा कि कितना कम करना है। अब डायरेक्ट काट सकते हैं, देखिए 8 चौके 32, देखिए इसका कहीं ना कहीं 4 गुना है। देखिए 8 चौके 32 को तो हासिल 3 और 3 चौके 12, 3 15, इसका ये 4 गुना है। देखिए 8, आप कैसे को चेक करना है किसका का गुना था। 8 का हिसाब पाड़ा पड़े जिसके अंतिम में 2 है, तो 8 चौके 32 4 बार में, 3 चौके 12, 3 15, इसका 4 बार में और 4 से इसको काट देंगे 25, यानी टोटल 25% इस क्वेश्चन का जवाब होगा। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पूरा क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा है कि कितने प्रतिशत व्यय कम करना पड़ेगा, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 25%। देखते हैं अगला प्रश्न। जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आपको 100 मान लेना है, जितना इंक्रीज करना है 100 में जोड़कर, जितना डिस्क्रीज करना है 100 में से घटाकर, बाकी अंतर देख लेना है। अब पहले वाला से तुलना करके परसेंटेज निकाल देंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों परसेंटेज से ही है। कह रहा है कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु अर्हता अंकों से 20 अंक कम प्राप्त किए। अर्हता का मतलब होता है कि जैसे जो अंक पासिंग है उससे 20 अंक कम प्राप्त करता है, तो अर्हता अंकों से 20 अंक कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अर्हता अंकों से 10 अंक अधिक थे, तो परीक्षा के कुल कितने अंक थे, यानी पूर्णांक पूछा है। इस तरह के पेपर में या तो पूर्णांक पूछता है या न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछता है, 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें तुलना 2 लोग से की जाता है, तो आप 2 लोग बना लीजिए। पहला इधर लिख लीजिए, इधर दूसरे लोग को, यानी पहले वाला लोग को इधर, दूसरे वाला लोग को इधर। इसका पैटर्न क्या होता है, पहला लड़का कितना परसेंट पाता है तो कहेंगे सर पहला लड़का 65% अंक पाता है और 20 अंक से अर्हता से कम हो जाता है, यानी कि अगर वो 65% पाया है तो 20 अंक पास होने से कम पाता है तो उसको प्लस 20 नंबर दे दीजिए ताकि दोनों पास हो जाए। इसका कंसेप्ट होता है कि हमें दोनों तरफ लड़के को पास रखना है। जैसे 65% पाता है और अर्हता से 20 नंबर कम है, यानी पास होने से 20 नंबर कम रहता है, तो हमने इसको 20 और दे दिया कि पास हो जाए। अब इक्वल में देखिए दूसरा का लड़का कह रहा है कि 80% अंक पाता है, 80% अंक पाता है और अर्हता अंकों से 10 अंक अधिक, ये पास होने से 10 अंक अधिक पा जाता है, तो इसमें से 10 घटा देंगे तब भी ये पासिंग रहेगा। बस इसी को हल कर देना है। परसेंटेज का हमेशा अंतर ले लीजिएगा, तो 65 से 80 कम करेंगे
तो 70-80 15% का अंतर है, यानी कि हमेशा परसेंटेज का अंतर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है तो जुड़ जाएगा, 20 और 10 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 30। हाई परसेंटेज हटाते हैं तो इधर में गुणे में लग जाएगा 100। अब 15 से काटेंगे, 15 दूना के 30 और डबल जीरो उतार लीजिएगा तो परीक्षा का पूर्णांक आ जाएगा, पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक आ जाएगा 200। अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में है 200, 500, 400, 300, तो करेक्ट आंसर होगा 200, ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदा और 5 पेंसिल 6 रुपए में बेची, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का लगाने का पैटर्न है कि ऊपर लिखिएगा रुपया और नीचे हमेशा लिखा जाता है दर। इक्वल में इधर भी लिखिएगा रुपया और इधर में लिखिएगा दर। हमेशा पैसा ऊपर रहता है, बस ऐसे समझिएगा। तो पहले का रहा है एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपए में, यानी कि रुपया 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है। इक्वल में 6 पेंसिल 5 रुपए में और 5 पेंसिल 6 रुपए में और 6 रुपए में 5 पेंसिल की दर से बेच देता है, तो इसका लाभ हानि। तिरछा गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25 और तिरछा गुणा करेंगे 6 छः का 36। इधर वाला हमेशा सीपी आएगा और इधर वाला हमेशा एसपी आएगा। सीपी का तात्पर्य यह है कि कोई चीज 25 रुपया का खरीद कर लेकर आया और 36 रुपया में बेच दिया, बताइए कितने का लाभ होगा? तो कहेंगे सर 11 रुपये का लाभ हुआ, प्रतिशत के लिए 100 और लाभ हानि हमेशा सीपी पर ही होगा। सीपी कितना है 25, तो 25 से तुलना कर दीजिए, 25 से काट देंगे 4 बार में, 11 का 4 में गुणा कर देंगे, 11 चौके 44, यानी कि 44 रुपए का उसे लाभ हो गया। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा, लिखा है एक बेईमान विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1000 ग्राम बाट के बजाय 850 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 0.2 पूर्णांक तक निश्चित है। यानी कहने का मतलब है, एक बेईमान दुकानदार है, कह रहा है कि हम अपना सामान लागत मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन 1000 ग्राम के बजाय वो आपको देता है 850 ग्राम ही देता है, तो कितने का प्रॉफिट कमाता है परसेंटेज में ही पूछा गया। बिल्कुल आसान है। आप कोई देखना है कि 1000 देना था, दिया 850 ग्राम, कितना का घपला है? कहेंगे सर 150 ग्राम का। प्रतिशत के लिए 100 और नीचे हमेशा जितना आपको दिया है उसको लिखेगा। तो नीचे देखिए दिया है 850 ग्राम, क्योंकि यही तो आपको दिया है, तो इसको नीचे रखेगा 850 ग्राम नीचे। बाकी काट देंगे। ऑप्शन देखिए, 10 से 10 काट दीजिए, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 17 बार में, 3 का 100 में गुणा करेंगे तो 300, नीचे बनेगा 17। भाग देंगे तो 17 एकम 17, 17 एकम 17 13, 130 हो गया। 17 7 119, ऑप्शन 17 से देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए दिया है 17.65%। क्योंकि जब भी पेपर में हम पूरा नहीं जाएंगे, क्योंकि पेपर में जैसे 2 अंक तक जाएंगे क्वेश्चन धरा जाएगा कि ऑप्शन नंबर चौथा सही है। तो ऑप्शन इसका देखिएगा प्रश्न का, तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 17 से यही ऑप्शन स्टार्ट है और कोई ऑप्शन 17 से नहीं स्टार्ट है। आशा करते हैं कि ये बेईमान वाला कंसेप्ट भी आप सीख चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है आपसे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक दुकानदार को एक वस्तु जिसकी उसे कीमत 153 रुपए पड़ी, जब भी 153 रुपए पड़ी यानी वस्तु का सीपी दे दिया है, 153 रुपए पड़ी, पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाने के लिए उसे उस पर कितनी अंकित मूल्य रखनी चाहिए? ऑप्शन है 184 रुपए, 162 रुपए, 224 रुपए, 216 रुपए।
जब भी याद रखिएगा छूट देकर लाभ कमाना चाहेगा तो इसका फार्मूला होता है सीपी अपॉन एमआरपी। सीपी बराबर एमआरपी बराबर होता है, यहाँ पे लिखेगा 100 माइनस छूट, यहाँ पे 100 प्लस लाभ। ये दोस्तों फार्मूला होता है। ये कई बार ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। सीपी का मतलब दे दिया है कि अगर 153 रुपया उसको पड़ा है, आपसे कह रहा है कितना अंकित मूल्य हम बढ़ा कर रखें। एमआरपी आपसे पूछा है, एमआरपी पूछा है दोस्तों, कह रहा है कि कितना का छूट दे तो 15%, 15% का छूट दिया तो बचा 85। आज लाभ कितना का चाहता है तो क्वेश्चन में दिया है 20% का लाभ, तो 120 हो जाएगा, काट देंगे आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे 24 बार में, 17 से इसको काटेंगे 17 नामा 153, 24 का 9 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा एमआरपी। तो इसका आपका एमआरपी आने वाला एमआरपी 24 नामा होता है दोस्तों 216। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर वह एमआरपी सीपी 153 रुपया का कोई चीज खरीद कर लेकर आता है, अगर एमआरपी 216 रुपया लिख देता है तो 15% का छूट देगा तो भी वो 20% का लाभ कमा लेगा। क्वेश्चन का कंसेप्ट ये था। आशा करते हैं कि अभी समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई राशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये और 7 वर्ष के बाद 1020 रुपये हो जाती है तो धन ज्ञात कीजिए। धन का तात्पर्य आपसे मूलधन पूछा है। यह भी आसान तरीका से है। पहले आपको देखना है 2 वर्षों में कितना हो जाता है, तो 2 वर्षों में 720 रुपया हो जाता है। फिर कह रहा है कि वही धन 7 वर्षों में 1020 रुपये हो जाता है। तो आपसे मूलधन, जब भी साधारण ब्याज का नियम होता है, एक साल में जितना ब्याज बढ़ता है हर साल उतना ही बढ़ता है। अंतर देख लीजिएगा, साल में कितने साल का अंतर है, तो कहेंगे सर 5 साल का अंतर है। अब पैसा का कितना अंतर है, तो 1020 में से 720 माइनस कर लीजिए। 1020 में से 720 जैसे आप माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा डायरेक्ट 300। यानी कि फर्क कितना पड़ा, तो हमारे हिसाब से साल में 5 साल का फर्क है, अब पैसा में 3 साल का फर्क है। 5 से काट देंगे, 5 6 के 30, यानी कि पता चल गया कि एक साल में कितना ब्याज बढ़ रहा है। अच्छा ये बताइए, 2 साल में 720 रुपया हो जाता है, तो 2 साल में 720 रुपया तो उसमें ब्याज भी जुड़ जाता है। यानी कि ये वर्ष है, ये मिश्रधन है, ये वर्ष है, और 2 साल में कितना हो जाता है, ये मिश्रधन है। अब मिश्रधन आपको पता है कि मूलधन और ब्याज मिलकर बनता है। एक साल में 60 रुपया ब्याज बना तो 2 साल में कितना इसमें ब्याज जुड़ा होगा, तो कहेंगे सर 60 दुना के 120 इसमें, यानी कि एक साल में 60 रुपये ब्याज, तो 2 साल में कितना ब्याज 120। तो इसमें से जैसे 120 घटा दीजिएगा, तो जैसे 120 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 600 मूलधन। देखिए जैसे 720 में से 120 घटाएंगे तो 600, यही इसका आपका मूलधन आ जाएगा। याद रखिएगा ये वर्ष है, ये मिश्रधन है। अब मिश्रधन हमेशा ब्याज और मूलधन का मिक्स रहता है। तो जैसे एक साल में 60 रुपये ब्याज, अरे तो 2 साल में 120 रुपये ब्याज होगा, 720 मिश्रधन 120 घटा देंगे 600 आपका मूलधन आ जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक धन है यानी कि वही मूलधन, एक धन 2 वर्षों में 6600 रुपये से बढ़कर 7986 रुपये हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, जब भी आपसे रेट पूछे अर्थात दर पूछे तो कैसे निकालिएगा, हमेशा एक तरफ मूलधन और एक तरफ मिश्रधन का अनुपात बना लीजिएगा। तो देखिए मूलधन आपको दिया है 6600 रुपये, आई बढ़कर कितना हो जाता है, तो कह रहा है 7 9 इतना हो जाता है 2 वर्षों में। वर्ष समय दिया है 2 वर्ष। रेट हमें ही जैसे निकालने वाला है। देखिए ब्याज की रेट कैसे निकालते हैं, इसको काट कर आप छोटा भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप कई तरीके से काट सकते हैं। हम काट रहे हैं 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 3 6 00, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 9 18 2 9 18 2 3 6, फिर काट देंगे
अगर इसको हम काटना चाहें 3 से तो 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 ये हो जाएगा। और फिर इसको भी काट देंगे 3 से तो 3 एकम 3, 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9, 3 एकम 3। दोस्तों ये फिर चाहे तो आप काट सकते हैं 11 से, 11 एकम 11 100 बार में, 11 से इसको काटेंगे तो 121 बार में। बस यही जैसे आंसर निकल के आने वाला है। अगर समय दिया है 2 वर्ष तो आप इनका अंडर रूट निकाल देंगे। अगर समय 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब रूट निकाल देंगे। ये 100 किसका स्क्वायर होता है तो कहेंगे सर 10 का। 121 किसका वर्ग होता है तो कहेंगे 11 का। 10 था 11 हो गया, कितना बड़ा है तो कहेंगे सर 1। कितने पर 10 पे, प्रतिशत के लिए 100 लगा दीजिए क्योंकि रेट हमेशा परसेंटेज में आता है। 100 से काट देंगे तो आपका आ जाएगा 10%। ब्याज की रेट पूछेगा तो 10%। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे रेट पूछेगा तो एक तरफ मूलधन और एक तरफ मिश्र धन का हम अनुपात बना लेते हैं, बाकी काट सकते हैं। अब चाहे तो 11 से डायरेक्ट काटेंगे तो इतना आपको नहीं जाना पड़ेगा। हम छोटी संख्या से इसलिए काटें ताकि क्लियर हो जाए आपका। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके मध्य 4:7 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ा दिया जाए, अर्थात प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, 4 बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहे कोई संख्या 4:7 का है, ध्यान से देखिए 4:7 में है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दे रहा है तो अनुपात 3:5 हो जा रहा है। यानी कि इसमें भी +4 जोड़ दे रहा है और इसमें भी +4 जोड़ दे रहा है। तो बड़ी संख्या क्या है, यानी इस रेशियो का बड़ी संख्या। सबसे आसान अप्रोच की संख्या पहली वाली संख्या यानी कि मूल संख्या में इन दोनों में रेशियो बताइए सबसे बड़ा कौन है? कहेंगे सर 7। यही सबसे बड़ी संख्या होगी। आंसर आएगा उस 7 का मल्टीपल आएगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या 36 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 64 भी नहीं कटेगा, 48 भी नहीं कटेगा। 7 से सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है 56। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 56। लेकिन आइए बताते हैं कंसेप्ट से कैसे इसको लगाना है। आपको देखना है कि 4 से 3 हो गया, कितना कम हुआ है? तो कहेंगे सर 4 से 3 -1 कम हो गया है। और 7 से 5 -2 हो गया है। तो इसका नियम होता है कि इसके बीच अंतर सेम आना चाहिए। सेम अंतर लाने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। तो इनके बीच हम अंतर देख लेते हैं। 4 और 7 के बीच कितने का अंतर है? तो कहेंगे सर 4 और 7 3 का अंतर है। जब 3 का अंतर हो तो इधर दोनों में यानी दोनों अनुपात में हम 3 से गुणा कर देंगे। इधर अंतर इनके बीच कितने का है? 2 से, तो इनके रेशियो में 2 से हम गुणा कर देते हैं। इधर हम 2 से गुणा कर देते हैं। जैसे 2 से गुणा कीजिएगा तो देखिए 2 से गुणा करेंगे तो इसमें 2 चौके 8 और 2 से इधर करेंगे तो 2 सत्ते 14। इधर 3 से करते तो 3 चौके 12 और इधर करते तो 3 पचे 15। अब रेशियो देखिए 8 से 12 हो गया, 4 बड़ा है, सॉरी गलत हो रहा है, 3 पचे 15, 3 तिरिक 9। यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ से जैसे गुणा किए तो 3 तिरिक 9 हो जाएगा, तभी तो देखिए 3 तिरिक 9 और 3 पचे 15। अब अंतर देख लीजिए 8 से 9 हो गया, 14 से 15, इनके बीच अंतर देखिए कितने का? तो कहेंगे +1 बड़ा है। 14 से 15 +1 बड़ा है। और जब भी अंतर सेम लगे तब आंसर आ जाएगा। हमारे हिसाब से 1 बड़ा है रेशियो में, वो कारण है कि 4 बड़ा है तो 1 का मान 4 आ गया। बड़ी संख्या पूछा था तो रेशियो में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 14। इसमें जैसे 4 का गुणा कर देते तो 14 चौके 56 आपका सही आंसर हो जाता। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि रेशियो में सबसे बड़ी संख्या पूछे तो उस रेशियो का मल्टीपल देख लीजिए। 7 से 1 के ऑप्शन कट रहा था, 56 आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ये क्वेश्चन अक्सर कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन करके ही जाएं। क्वेश्चन है 48 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को 22 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 40 रुपये 6 पैसा प्रति किग्रा बेचने पर उसे 16% का लाभ हो। क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल का है, कई बार पूछा गया है। तो क्या करते हैं, पहले किस्म का कोई पहले किस्म का चीनी है, ये दूसरा किस्म का चीनी है। पहला किस्म का चीनी 48 रुपये प्रति केजी
दूसरा का 22 रुपये प्रति केजी है। तीसरा वाला निकालना हो तो तीसरा का सीपी निकालेंगे। अगर कह रहा है कि हम 40 रुपया 6 पैसा के हिसाब से बेचेंगे तो हमको 16% का लाभ चाहिए। तो हम देखिए कि आखिर चीनी का मूल कीमत कितना था। तो मूल कीमत निकालने के लिए आप लिखिए 40.6, इस पे कितना, इसको याद रखें आपको सीपी निकालना है, यानी कि आपको मूल कीमत निकालना है कि कीमत था कितना। तो सीपी में हमेशा 100 ऊपर होता है, गुणे में 100 ऊपर रख दीजिए और नीचे जितना लाभ या हानि चाहिए। तो कह रहा इतना का अगर हम बेचेंगे तो हमको 16% का लाभ चाहिए। तो 16 का मतलब 100 में जोड़ के 116 हो जाएगा। देखिए एक स्थान से 10 हटाएंगे, इधर 1 जीरो खत्म। अब इसको काट सकते हैं कई तरीके से। आप चाहे तो 2 से काट सकते हैं, या 2 से काटे 2 पचे 10, 2 से काट देंगे 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16। अब देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आपको काटना हो तो कैसे काटेंगे। 8 का ऐसा पहाड़ा पड़े जिसके अंतिम में 6 आए, तो कहेंगे 8 सते 56, 7 बार में पढ़ेंगे तो 6, यानी इसका ये 7 गुना है। अब गुणा करेंगे 7 पचे 35, यानी ओरिजिनल कीमत आ गया कि 35 रुपये वो चीज था, हम उसको 40 रुपये 6 पैसा के हिसाब से बेचते तो हमको 16% का लाभ। तो ओरिजिनल दाम कितना आ गया 35 रुपया। उसी को बीच वाला 35 रख के इसका अंतर करके इधर कर दीजिए, इसका अंतर करके इधर कर दीजिए। ये एक्चुअली में एलिगेशन वाला ही कंसेप्ट लगता है, लेकिन मूल कीमत को पहली वाली संख्या दूसरे वाला और दोनों मिलाकर जब इतना आपका बेचेगा तो उसको कितने का लाभ होगा, ये क्वेश्चन था। अंतर कर लीजिए। देखिए 35 में से 22 को घटाएंगे तो 8 5 13। अब 35 में से 48 को घटाएंगे तो 8 5 13, यानी कि 13:13 में मिलाकर बेचना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 13:13। तो आशा करते हैं कि इस तरह के जब भी प्रश्न देगा तो पहले जितना लाभ रहेगा सीपी निकालने के लिए कितने का चीज है, हमेशा नीचे लाभानी रखेगा, 100 ऊपर काट कर जो मूल चीज आ जाएगा बीच में रख के दोनों तरफ से अंतर कर देंगे, क्योंकि यही मेन चीज बेच रहा है कितने का। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक स्कूल क्रिकेट टीम के 9 सदस्य हैं। एक स्कूल टीम के 9 सदस्य हैं जिनका वजन किलोग्राम में निम्नलिखित है: 50 किलो, 63 किलो, x किलो, 62 किलो, 64 किलो, 48 किलो, 51 किलो, 55 किलो, 48 किलो। यदि उनका औसत वजन 56 किलोग्राम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। वैसे तो हम जानते हैं कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या होता है, लेकिन इसको आप आसानी से कैसे बनाइएगा आइए हम आपको बताते हैं। पहले संख्याओं का योग निकाल लीजिए। संख्याओं का योग निकलता है संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत। तो संख्या देखिए कितना है, तो कहेंगे सर 9 लोग हैं, उनका औसत 56 है, उनका औसत 56 है। तो देखिए 9 छके 54 को 4 हासिल 5, 9 पचे 45, 5 50, यानी कि अगर जितने लोग हैं ना 50 63 162 इन सभी को मैं जोड़ूंगा तो आना चाहिए 504। हम इकाई अंक से पकड़ने वाले हैं, कैसे 4 आएगा। देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो संख्या है सबको जोड़िए। तो सबको जोड़ने की जरूरत नहीं, बस इकाई अंक जोड़िए। बस देखिए इकाई अंक मैं जोड़ रहा हूँ, दाएं तरफ से जोड़िए। 8 में 5 जोड़िए, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जोड़िए 8 5 13, 8 5 13, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 14 में 8 जोड़ेंगे 22, 22 में 4 जोड़ेंगे 26, 26 में 2 जोड़ेंगे 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31, 50 में दाएं। आप सोचिए इकाई अंक 31 बना, अंतिम अंक 4 चाहिए। 31 में हम कितना जोड़ें कि इसका इकाई अंक 4 आएगा। ऑप्शन है 48, 63, 64 और 57। इकाई अंक बताइए दोस्तों, इसमें का इकाई अंक क्या जोड़े कि अंतिम में 4 आ जाए। 8 जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, लेकिन 63 जैसे जोड़ेंगे इकाई अंक 3, तो देखिए 3 1 4 बन जाएगा। इनका औसत का भी अंकों का इकाई अंक 4 बन रहा है, अतः जो x का मान आएगा वो 63 ही आने वाला है। ये थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, इतना ही से आंसर निकल के चला आएगा। हम तुरंत देख लिए इकाई अंक सभी का जोड़े तो 31 आया था, तो हम जोड़े कि अगर सबका योग निकालते तो सभी का यानी जितने 9 लोग का मिलाकर तो 504 आ रहा है। तो इकाई अंक 4 हमको चाहिए,
तो लड़कों का सभी हम जोड़ लिए तो इकाई अंक आया 31। हम 31 में सोचे यह इकाई अंक एक, ये 31 का आप चाहे तो इकाई अंक एक ही रख लीजिए। अब सोचिए अंतिम का 4 चाहिए, इकाई अंक में क्या जोड़ें, तो इकाई अंक में 3 जोड़ेंगे तो 3 1 4, इकाई अंक भी 4 आ गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कब पूरा होगा। यानी कि ए और बी हैं दोनों एक दिन का, यानी एक दिन ए काम करता है एक दिन बी काम करता है, तो इस तरह टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा ये पूछा गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इसको लगाने का तरीका ये होता है कि एक तरफ ए लिखिए एक तरफ बी को लिख दीजिए। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसे 30 दिन में करता है। इनका एलसीएम भी टोटल वर्क हो जाता है। 15 30 का एलसीएम 30 आ जाएगा। ये 30 जो टोटल वर्क है, क्या है टोटल वर्क। 15 से 30 में भाग देंगे 2 बार में, 30 से 30 में भाग देंगे 1 बार में। यानी कि पता चल गया ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, अब बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। टोटल 30 काम कराना है एकांतर क्रम में। तो पहले दिन जाएगा ए और करेगा कितना 2 काम। दूसरा दिन जाएगा बी, ये काम करेगा 1 दिन। जैसे रिपीट होने लगा ये 1 दिन का उनका, यानी कि 1 दिन की क्षमता आ जाता है काम करने। जैसे रिपीट होने लगे छोड़ दीजिए। दिन देखिए 1 दिन 2 दिन, समय 2 दिन बीत गया, लेकिन काम कितना हुआ 2 1 3 दिन। टोटल काम कितना कराना है 30। टोटल आपको 30 काम कराना है। 3 का कौ गुना है, कहेंगे 10 गुना सर, तो इधर भी 10 गुना कर दीजिए। जैसे 10 गुना करेंगे तो 20 दाह में सॉरी 2 दाह में 20, यानी 20 दिन में 30 काम हो जाएंगे एकांतर क्रम में करेंगे। तो ऑप्शन दिया है तय नहीं किया जा सकता 24 दिन 20 दिन 18 दिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 20 दिन। आशा करते हैं कि एकांतर क्रम वाला भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण उसे 1 घंटा अधिक लगते हैं। कहने का मतलब है कि 9 घंटे तो भर रहा है, लेकिन रिसाव यानी लीक है तो 1 घंटा अधिक लग रहा है। 1 घंटा अधिक का मतलब 9 में ही 1 घंटा अधिक, यानी कि 10 घंटे। रिसाव में 1 घंटे अधिक लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो रिसाव की वजह से वो कितने समय में खाली हो जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। एक भरे एक खाली करे, तो आप ए भी रूल लगा लीजिए, ए इंटू बी। एक भरता है एक खाली करता है, तो इसी को अंतर करके हम लिखते हैं। ए बी का मतलब पहला डाटा, बी का मतलब दूसरा डाटा। कितने घंटे में भर रहा है 9 घंटे में, दूसरा कितने घंटे में खाली कर रहा है, इससे 1 घंटा ज्यादा लग रहा है तो 10 घंटे। इनका अंतर बताइए, कहेंगे 9 10 का अंतर 1000। 9 दाह में 90, 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 90 घंटा। अगर ये घंटा में है तो आपका आंसर भी घंटा में आएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करके 5 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार्यालय 30 मिनट पहले पहुंचता है। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो वह अपने घर और कार्यालय के बीच तय करता है। ऐसे क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो चाल है उनको ऐसे लिखे ए इंटू बी, और नीचे में चाल को ए माइनस बी, और गुणे में जो समय आपको रखना है यानी डेल्टा टी, यानी समय परिवर्तन है। तो इसका कंसेप्ट होता है जब भी पहले अब प्लस पहले दे, तो जो जितना समय है ना, समय पहले पहले देगा तो हमेशा आपको अंतर करके लिखना है। और देर अब प्लस पहले दे तो आपको हमेशा जोड़ कर रखना है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब भी विपरीत वाला दे, पहले या देर तो जोड़ के रखना है, और सेम दे पहले पहले या देर दे तो घटा के रखना है। बस इसी पर लगा देंगे आंसर आ जाएगा। पहले कितना की स्पीड से चल रहा है, कहेंगे सर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, फिर आगे कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इनका अंतर बताइए 10 है। पहले कर रहा है देखिए 5 मिनट देरी से पहुंचता है, आखिरी लाइन नीचे पढ़िए 30 मिनट पहले पहुंचता है। तो देरी या पहले तो समय क्या होगा, तो देखिए कहेंगे देरी पहले में सर जुड़ जाता है, तो 30 और 5 जोड़ देंगे तो 35। ये मिनट है, ये सब घंटा है, तो घंटा में इसको बदलने के लिए 60 से भाग कर दीजिए। बाकी आपके निकल के चला आएगा दूरी। देखिए काट दीजिए,
देखिए 30 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 2 का 10 में गुणा करेंगे 20, अब 20 से काट देंगे 2 बार में, अब 35 का 2 में गुणा कर देंगे, 70 किलोमीटर की दूरी है जो तय करता है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा। ये इसी कंसेप्ट पर ऐसे सवाल बनते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दो ट्रेन क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो एक फार्मूला होता है कुल दूरी बराबर, कुल दूरी बराबर होता है चाल गुणे 5/18 इंटू समय। इसी पे रख देंगे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। दूरी का मतलब आपसे पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता। जब भी एक ही दिशा में ट्रेन चलते हैं तो उनके चाल का हमेशा अंतर लेते हैं। एक का चाल है 56, दूसरा का चाल है 29। 56 में से 29 घटा देंगे तो चाल का अंतर हो जाएगा 27। इंटू में 5/18 हमेशा रखिएगा। कितने समय में पार करते हैं तो ऑप्शन में देखिए आखिरी लाइन दिया है 16 सेकेंड, काट देंगे आपका आंसर आ जाएगा। 9 से काटेंगे 3 बार में, 9 से काटेंगे 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे 8 बार में, 8 पचे 40 और 4 तें 112। यल का मान आ जाएगा 120 मीटर, यानी उस रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर होगी। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 50 कह रहा है कि 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है। यानी कि 1 से लेकर 50 तक के संख्या में कुल अभाज्य संख्या कितना है। तो हमेशा याद रखिएगा 1 से लेकर 50 तक की संख्या में 15 गो अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। अगर 1 से लेकर 100 तक की बात करता तो 1 से लेकर 100 टोटल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से लेकर 100 तक के संख्या में 25 गो अभाज्य संख्या होती हैं, लेकिन 1 से लेकर 50 तक पूछेगा तो 15 अभाज्य संख्या होती हैं। ऑप्शन देखा जाए तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नंबर बता देता हूं जिससे पता अभाज्य संख्या आप आसानी से निकाल लीजिएगा। नंबर होता है दोस्तों 44, 22, 322, 321। इसका मतलब है 1 से लेकर 10 तक की संख्या में 4 अभाज्य संख्या है, 11 से 20 तक में, 21 से 30 तक में ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90, ये 100। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 10 तक के 1 से लेकर 10 तक गिनते हैं तो उसमें अभाज्यों की संख्या 4 आएगा। अगर 11 से लेकर 20 तक गिनेंगे तो उसमें 4, 21 से लेकर 30 तक गिनेंगे तो उसमें अभाज्य संख्या के 4। इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 25, क्योंकि हम 100 तक के संख्या का बता रहे हैं। तो ये नंबर कहीं नोट कर लीजिएगा 44, 22, 322, 321। ये जितना है इसमें अभाज्य संख्याओं की संख्या आप निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं के लसअप और यानी दो संख्या के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 150 और 5 है। यदि उनमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या है। आप देखते ही आंसर निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, हमेशा याद रखिए जो भी पहली संख्या हो या दूसरी संख्या हो, एचसीएफ से हमेशा एलसीएम कटता है, पहली संख्या कटता है, दूसरी संख्या कटता है। एचसीएफ दिया है 5, तुरंत ऑप्शन में चेक कीजिए 5 से कौन सी संख्या कट रहा है। कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी ही कट रहा है 5 से, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो लगाने का नियम है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसौ गुणे मसौ, अब उस पर रखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। जैसा मैं बता दे रहा हूँ, पहली संख्या इसमें दिया है 30, दूसरी संख्या आपसे पूछा है नहीं मालूम, लसौ 150 है, मसौ 5 है। काट देंगे आंसर, देखिए 1 0 से 1 0, 5 से 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 पचे 25, बी का मान आ जाएगा 25।
आशा करते हैं कि अभी समझ में आया होगा। ये नॉर्मल होता है, इसका नियम होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसौ गुणे मसौ। अब इस पे ही रख कर आप इस तरह के प्रश्न लगा सकते हैं, या मसौ से लसौ भी कटता है, पहली संख्या दूसरी संख्या भी कटता है। अब ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, जियोमेट्री का क्वेश्चन है। लिखा है यदि कोण 5x-2 एंगल और 182 एंगल एक जोड़ी संपूरक कोण है, यानी एक संपूरक कोण है बनाते हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब भी संपूरक कोण बने तो संपूरक कोण का मान होता है 180 अंश, यानी कि कह रहा है 5x-2 प्लस 82 और का मतलब और 82, ये टोटल संपूरक का मान होता है 180 अंश के बराबर है। तो x का मान क्या है? ऑप्शन है 20, 45, 30, 90। इसको हल करते हैं। ये 5x -2 है तो इधर जाएगा तो घट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 80, तब बराबर इधर जाएगा 180, इधर घटा देंगे 5x बराबर 80 माइनस देगा तो हो जाएगा 100, अब 5 से काट देंगे तो x का मान आ जाएगा 20। आशा करते हैं तो x का मान 20 है। संपूरक कोण वाले क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। -2 +2 तो -82 में से 2 जाएगा तो 80, उधर जाएगा तो 80 घट जाएगा तो 100, इधर 5x से काट देंगे, x का मान 20 है। या 20 का गुणा के 20 25 100 में से 2 कम कर दे 82, इन जोड़ेगा तो टोटल 180 अंश के बराबर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का यही कहने का मतलब था। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।